जो लोग बैंकिंग सेक्टर में अपना भविष्य बनाने का विचार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज की वीडियो फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आईबीपीएस एग्जाम क्या होता है। आज की वीडियो में हम आपको आईबीपीएस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इस एग्जाम के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरी देखें। तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आईबीपीएस एग्जाम क्या है? हर साल एक संस्था जो पब्लिक सेक्टर में बैंकों की भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है, उसमें अलग अलग लेवल के एग्जाम होते हैं। इसमें ऑफिसर और क्लरिकल दोनों तरह के एग्जाम शामिल किए जाते हैं। क्लरिकल कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती। बैंक में अधिकतर स्टाफ क्लरिकल का ही मिलता है। जो लोग आपसे डॉक्यूमेंट का लेन देन करते हैं, चेक, टोकन बांटना, अकाउंट खुलवाने जैसे काम में मदद करते हैं, वो सब काम क्लरिकल के अंतर्गत ही आते हैं। आईबीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? आईबीपीएस को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कहा जाता है। हिंदी में इसका नाम होता है बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। आईबीपीएस एग्जाम के लिए योग्यता: इस एग्जाम को देने के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आप किसी भी स्ट्रीम के द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम देने के लिए कंप्यूटर डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपने 10वीं या 12वीं तक कंप्यूटर विषय की पढ़ाई की तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट में आपके पास कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। इस एग्जाम के लिए आयु वर्ष 20 से 30 तक निर्धारित की जाती है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 3 साल से लेकर 10 साल तक की छूट दी जाती है, जो सरकार की तरफ से मान्य है। आईबीपीएस के अंतर्गत आयोजित परीक्षाएं: आईबीपीएस की तरफ से बैंक पीओ, क्लरिकल, आरआरबी और एसओ लेवल के एग्जाम तक आयोजित किए जाते हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार या फिर योग्यता के अनुसार कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए फॉर्म और फीस अलग अलग रहती है, जो आपको फॉर्म के साथ सभी प्रकार की डिटेल के साथ साथ मिल जाती है। आप उसी के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। आईबीपीएस एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया: आईबीपीएस की तरफ से एग्जाम के बारे में सभी प्रकार का नोटिफिकेशन दिया जाता है, जो आपको ऑनलाइन मिल जाता है। अगर आप चाहे तो कॉम्पिटिटिव मैगजीन, न्यूज़पेपर और आईबीपीएस की वेबसाइट के द्वारा भी पता कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो आपको वेबसाइट पर सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है। वहां पर आप फॉर्म भर के फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड करके फीस भर दें। इस प्रकार आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आईबीपीएस एग्जाम का पैटर्न: अगर आप आईबीपीएस का एग्जाम देते हैं तो इसके लिए आपको बता दें, यहाँ पर आपको 3 चरण पार करने होते हैं। पहला, इसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है। दूसरा, इसमें मुख्य परीक्षा होती है। तीसरा चरण इंटरव्यू होता है, जिसे साक्षात्कार भी कहा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा: प्रारंभिक परीक्षा 100 नंबर की होती है, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें इंग्लिश के 30 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस एग्जाम को पूरा करने के लिए 1 घंटे का समय भी दिया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें, इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है। इसके बाद कट ऑफ जारी होती है। उसी के बाद उम्मीदवार को अगले राउंड में भेजा जाता है। मुख्य परीक्षा: दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें आपसे 157 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर ये 225 नंबर के होते हैं। इस एग्जाम को पूरा करने के लिए 3.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के सेक्शन में 45 प्रश्न होते हैं। ये सेक्शन 60 नंबर का होता है, जिसे पूरा करने के लिए 60 मिनट का समय भी दिया जाता है। इसके बाद अंग्रेजी और डेटा एनालिसिस के सेक्शन में 35 प्रश्न होते हैं। ये 40 और 60 नंबर के होते हैं, जिसमें 40 और 45 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग का होता है, जिसमें आपसे 40 प्रश्न किए जाते हैं, जिसके लिए 35 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद अंग्रेजी का सेक्शन होता है, जिसमें एक निबंध और पत्र लिखना होता है। ये सेक्शन 25 नंबर का होता है और इसके लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है। इंटरव्यू: जब आपकी दोनों परीक्षा पास हो जाती है, इसके बाद आपको तीसरे चरण मतलब कि इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। ये 100 नंबर का होता है। सामान्य वर्ग को इसमें 40% अंक प्राप्त करने होते हैं और अन्य वर्ग के लिए 35% नंबर निर्धारित किए गए हैं। इंटरव्यू में किसी प्रकार का कोई पैटर्न फिक्स नहीं किया जाता है। इसमें आपसे किसी भी संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आईबीपीएस एग्जाम के लिए फीस: आईबीपीएस एग्जाम के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 850 रुपये फीस निर्धारित की गई है। वहीं अगर अन्य उम्मीदवार की बात की जाए तो उनके लिए 175 रुपये फीस निर्धारित की गई है। हालांकि ये फीस अलग अलग भी हो सकती है।
IBPS बैंक की लिस्ट: आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, IDBI बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक। ग्रामीण बैंक की लिस्ट: कर्नाटका ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यव्रत बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, MP ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक। IBPS एग्जाम के बाद करियर ऑप्शन: IBPS एग्जाम बैंकिंग भर्ती के लिए एग्जाम आयोजित किए जाते हैं। आप इन सभी भर्ती के लिए एग्जाम दे सकते हैं और कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि क्लर्क, PO, स्पेशल ऑफिसर, ग्रामीण बैंक क्लर्क, ग्रामीण बैंक PO, ग्रामीण बैंक ऑफिसर स्केल 1, ग्रामीण बैंक ऑफिसर स्केल 2, लॉ ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर। आज की वीडियो में हमने आपको IBPS एग्जाम क्या है इसके बारे में जानकारी दी। इसके बावजूद अगर आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।